Hello everyone, how are you doing? For your UPSC prelims examination, there are around 30 days left. So हमारा बेसिक निटिग्रिटी या लेट्स से हमारी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए, हम उसको एक बार पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आप कोशिश करोगे उठ के स्टैटिक एरिया को रिवाइज करोगे, ठीक है। देन ड्यूरिंग द मिड डे टाइम यू विल ट्राई टू डू सम सी सेट, अगर आपका सी सेट वीक है। In the evening, try to do your current affairs and eventually you can some practice some mock questions also, ठीक है। सो ये तीन चार चीजें आपको करनी है। सबसे पहला स्टैटिक एरिया, दूसरा सी सेट अगर वीक है तो रिवाइज करेंगे, तीसरा करंट अफेयर, उसके बाद कुछ मॉक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द 3-4 थिंग्स दैट यू हैव टू डू ऑन अ डेली बेसिस। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव सीन PYQ ऑफ 2021 और ये जियोग्राफी से था, ठीक है। सो विल कंटिन्यू दिस सीरीज विथ जियोग्राफी ओनली। दिस इज द सेकंड इन लाइन, ठीक है। Which one of the following lakes of West Africa has become dry and turned into a desert? It is Lake Fagubine, ठीक है। ये बहुत सारे कोई भी इवेंट्स अगर चल रहे हो आपके न्यूज में तो आपको ध्यान रखना है दैट अगर कोई भी डेजर्ट है, कोई भी रिवर है, कोई भी सी है which has been impacted by the climate at large, ठीक है। सो ये जो लेक फैग्यूबाइन है ये एक्चुअली अफ्रीका में है and this is being impacted by the climate change and let's say global warming से, ठीक है। So the answer is Lake Fagubine in Mali has dried up significantly due to drought and river damming. Answer is B. Let's move on to the next question is Gandikota Canyon of South India was created by which of the following rivers? Gandikota कैनियन है, ठीक है। जैसे हमने ग्रैंड कैनियन का सुना है, ग्रैंड कैनियन ऑफ USA is very famous, ठीक है। And similarly, there's multiple canyons in India. Here, the UPSC is asking about Gandikota Canyon. There is one more canyon very famous, which is made by Chambal River in MP. So that is also very famous. तो यहाँ पे this is about Pennar River, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा एक ये कैनियन का फील आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। The river is flowing in this direction and this is Pennar River. The Pennar River carves the Gandikota Canyon. It cuts through the Eramala Hills. अब एरामाला हिल्स आपको यूपीएससी में पूछ सकती है किस कहां पे पाया जाता है, तो इट्स इन आंध्र प्रदेश। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 एज पर द ऑफिशियल यूपीएससी क्वेश्चन पेपर। ये कौन से पीक है और ये माउंटेन्स कहां कहां पाया जाता है, कौन से पीक कौन से माउंटेन में, राइट। सो द वेरी फर्स्ट इज नामचा बरवा इज नॉट इन गारवाल, नामचा बरवा इज इन योर अरुणाचल प्रदेश। यहां पर नामचा बरवा अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो जब ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन होता है मानसरोवर में, ठीक है, और लेट्स से तिब्बत एरिया में, ठीक है, कैलाश मानसरोवर के पास, तो जब वो इंडिया में एंटर करती है तो देयर इज अ सिंटैक्शियल बेंडिंग ऑफ हिमालयस, उसको नामचा बरवा वहां पे है। द प्लेस ऑफ द नेम ऑफ द पीक इज नामचा बरवा, ठीक है। दिस इज द प्लेस। तो ये रॉन्गली अटैच्ड है, इट्स नॉट गढ़वाल हिल्स, इट अरुणाचल प्रदेश का जो हिमालयस है वहां पे मिलता है। नंदा देवी इट्स कुमाऊं हिमालय, ओके फाइन, दिस इज करेक्ट। नॉकरेक सिक्किम हिमालयस, सो नॉकरेक इज नॉट इन सिक्किम हिमालयस, इट्स इन मेघालय, ठीक है। एंड मेघालय इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयस, इट्स बेसिकली ईस्टर्न, अगर आप उसको हिमालयस बोलोगे तो उसका एक पार्ट में ले सकते हो उसको आप, बट मेघालय इन जनरल इज अ पार्ट ऑफ योर डेक्कन प्लेटू आल्सो एक्सटेंडेड, जो हम ज्योग्राफी वाले अपने क्लास में या लेट्स से 11th एनसीईआरटी जो है उसमें भी बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। सो हियर 2 इज करेक्ट एंड 1 and 3 इज नॉट करेक्ट, सो द आंसर इज बी, ठीक है। एंड नॉकरेक इज इन मेघालय, इट्स इन गारो हिल्स, ठीक है। अगर आप देखोगे एक वी विल सी वन मोर थिंग रिलेटेड टू योर गारो हिल्स, नॉकरेक इज इन गारो हिल्स मेघालय, नामचा बरवा is in eastern Himalayas, right? So this is the right answer. This is a map which has been brought by our team in the current affairs related book that we have for map work. So this is a image taken from that book. The next question is the term 11th often heard in the news roughly corresponds to which of the following? So it's basically your in the entire coastal areas of Mediterranean Sea, ठीक है, and region along the eastern Mediterranean shores. See, अब दोनों मेडिटेरियन है बट इसमें से आपको देखना पड़ेगा कहां पे ये एक्चुअली लोकेटेड है। सो दिस इज अ गिमिकी स्टेटमेंट, सो द आंसर इज ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स, ठीक है। जो आपका इजराइल वाला पोर्शन है ना, इजराइल एंड योर लेबनान, ये यहां पे पाया जाता है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ योर मेडिटेरियन कोस्ट। लेट्स सी द इमेज, सी दिस इज मेडिटेरियन सी, दिस इज इजराइल, दिस इज लेबनान, दिस इज सीरिया एंड दिस इज जॉर्डन। ये 11th रीजन है इन जनरल, ठीक है। So 11th region of the Eastern Mediterranean regions include Syria, Lebanon, Israel and Jordan. ठीक है, so the answer is A. Let's move on to the next question number 27 as per the question paper. Consider the following countries.
Which one of the above have borders with Afghanistan was in news in 2022, and it was there in news because US has actually vacated Afghanistan during that period, right? So यहाँ पे Kyrgyzstan is not a part, ठीक है? तो 2 आप पहले eliminate कर दो. The moment you eliminate 2, you have the right answer, that is 3, 4, 5. Now Azerbaijan is also not there. We knew about Kyrgyzstan, तो हम बहुत easy होता है क्योंकि Kyrgyzstan is a very big, one of the biggest region in your Central Asian country, ठीक है? Central Asia में Kyrgyzstan ही सबसे बड़ा. उसके बाद बाकी countries associated हैं, and thereby it forms a border with your Afghanistan, which is down here, correct? So let's look into the image. Your Turkmenistan, Uzbekistan and Tajikistan has borders with Afghanistan, and Kyrgyzstan कहीं ऊपर है यहाँ पे, ठीक है? तो it doesn't have a border, and that's why we can eliminate. Similarly, Armenia, Azerbaijan, ये सारे ऊपर countries हो जाते हैं, इसलिए आप eliminate कर सकते हो इसको, ठीक है? So this year Iran is in news, so expect a question on Iran itself. And obviously you have had a fight between Pakistan and Afghanistan, the border. The name of the border is your, आप बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में क्या है. बिफोर आई टेल यू, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है? रेड क्लिफ, ठीक है? आप मेरे को ये वाला बताओ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा बॉर्डर है, ठीक है? इन द कमेंट सेक्शन. क्वेश्चन नंबर 28, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ. Monazite contains thorium, okay. Monazite occurs naturally in the entire coast. It's not in the entire coast. In this year budget, 2026-27 budget, Government of India has a dedicated rare earth element corridor, ठीक है? और ये 4 states में बनाए गए हैं अभी, ठीक है? So it's not the entire coast that your monazite is naturally occurring. In India, government bodies only can process or export monazite, ठीक है? So 3 is wrong. We have 1 to 4 as the answer. So monazite contains thorium and rare earth, ठीक है? It is found in specific places. एग्जाम्पल केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा. अब रेयर अर्थ कॉरिडोर जो इस बार बजट में है, दिस इज अ हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स 2026 एग्जामिनेशन. मेक श्योर दैट यू नोट दी स्टेट्स. द स्टेट स्टार्ट्स फ्रॉम उड़ीसा, देन ऑब्वियसली यू हैव, एज यू गो डाउन साउथ यू हैव आंध्र प्रदेश, even down south you have Tamil Nadu, and on the other coast, that is the western coast, and down it's your Kerala. So you can see the source is Union Budget 2026-27. Please expect a question on rare earth corridors. It's very important. Next question, in the northern hemisphere the longest day of the year normally occurs in. अब northern hemisphere में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? Naturally it's the second half of the month of June, and the specific date is 21st of June, जिसको हम इंटरनेशनल योगा डे भी बोलते हैं, ठीक है? समर सोल्स्टिस ऑकर अराउंड जून 21st, which is the your yoga day also, and the axis is tilted in this direction, and polar day 6 months होता है, ठीक है? आर्टिक सर्कल्स में 24 डे लाइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में अराउंड 13 आवर्स ऑफ डे लाइट होता है. सो दिस इज द थिंग दैट यू वांट टू टेक अ नोट ऑफ. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. वेटलैंड एंड लेक लोकेशन. Hokera wetland, it's Punjab. No, it's not Punjab, it's Kashmir. So 1 is not correct. Renuka wetland, Himachal Pradesh. Okay. Rudsagar, Tripura, correct है. Saskamkota lake, it's not Tamil Nadu, it's Kerala. ठीक है? So 2 are not correct and 2 are correct. So only 2 pairs are correct in this answer. Hokera wetland, it's in Kashmir, not Punjab. Renuka wetland, Himachal Pradesh, correct. Rudsagar, Tripura. Saskamkota lake, it's Kerala, not Tamil Nadu. ठीक है? So this you have to take a note of. Looking into the next question, which of the following states are generally known as tea producing states? अब देखो ऑप्शन बहुत स्मार्ट तरीके से बनाया गया है. Generally when we talk about tea, we talk about Assam, we talk about West Bengal. In certain cases we certainly talk about Kerala and Tamil Nadu. ठीक है? ये major tea producing states हैं इंडिया के. Now UPSC has given very smartly Andhra Pradesh. चलो केरला तो पता होगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है? यहाँ पे ब्लैक टी बहुत फेमस है. So tea is also produced here, and Tripura also, ठीक है? So all the 4 states produces tea, but obviously in different quantities. Andhra Pradesh में there's a place in hills, it is produced over there, okay? So all the 4 states are correct in this sense. So Kerala, Himachal Pradesh, Tripura and Andhra Pradesh are tea producers. These some are minor ones, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली इट प्रोड्यूसेस ओवर देयर. उत्तराखंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस. आंध्र प्रदेश में अराकू वैली इज वेरी फेमस, ठीक है, फॉर द टी प्रोड्यूसिंग. एंड ऑब्वियसली यू नीड अ वैली बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस टी you need a sloping land. If the land is sloping, the soil of the tea needs a very kind of drained soil, जहां पे basically water stagnant ना हो, ठीक है? So that kind of soil surface is required.
Let's move on to the next question, number 70. Consider the following pairs: reservoirs and states. Ghat Prava, Telangana. It's not Telangana, it's Karnataka. Gandhi Sagar, Madhya Pradesh, correct. Indira Sagar is not Andhra Pradesh, it's Madhya Pradesh only, MP. ठीक है. And Mathon is Chhattisgarh, it's not Chhattisgarh, it's Jharkhand. ठीक है. So यहाँ question बहुत smartly, again you have to, whenever you read a question paper, you have to make sure that you read the question paper completely. Consider the following pairs, लेकिन end में पूछ रहा है how many of the pairs are not correctly matched. So here the answer is 3. Only 3 pairs. ठीक है. एक गांधी सागर is you're in Madhya Pradesh. गांधी सागर is was also in news because आपने कूनो के बारे में सुना होगा. कूनो पालनपुर, इस रिजर्व में आपका चीता इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक है. चीता was introduced. Now cheetahs are also introduced in your Gandhi Sagar. So that is also a current affairs question. Make sure that you pay some attention to that. So ultimately what we have to do in your geography section, in our geography section, we have to make sure that we do class 11th and 12th NCERTs. Along with that, you need to do the map work. Okay? If you haven't done, you can take our map book also. You can practice map work related to your examination from there. Apart from that, you have one more section, that is your GC Leong. अगर आपने GC Leong पढ़ा है, तो these are the basic static area that one needs to do for your prelims examination. I hope this video becomes helpful. Before the examination, make sure that you pay enough attention to your PYQs and you will do wonders in the examination. All the best. Thank you.